इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुशील जैन, वीना जैन, आदित्य जैन, आशना जैन, प्राप्ति जैन, गन्नौर वाला, सेक्टर 11, रोहिणी, दिल्ली। बिजनेस क्लॉथ मर्चेंट। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। कुछ समय पहले आप देख रहे थे श्रीमद जिनेंद्र आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हरियाणा स्थित गन्नौर तीर्थ क्षेत्र में परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आज भगवान के गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की मांगलिक क्रियाएं की जा रही हैं। आइए दर्शकों, जिनवाणी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी चलते हैं हरियाणा स्थित गन्नौर तीर्थ क्षेत्र में और सम्मिलित होते हैं इस भव्य आयोजन में। चलिए और अब चलते हैं अष्टकुमारियां, आ जाओ, जल्दी आओ आगे। और माता जी को आसन पर विराजमान कर रही हैं अष्टकुमारियां। ये देखिए, आज महिला का सर्वोच्च सम्मान ये सीमंतनी क्रिया के माध्यम से हो रहा है। और क्यों आ रहे आप लोग अभी बहन, क्यों आ रहे ऊपर? गलत बात है ना। देखिए अभी प्लीज, ये सारा मंच आपने अभी भर दिया, फिर हम कैसे लोगों को बुलाएंगे? हाँ आ जाओ, आ जाओ जीजी, आ जाओ जीजी, उधर आ जाओ पीछे। जिसको ही मंच पर आमंत्रित किया जाए कृपया वो ही मंच तक पहुंचे, हमारा सहयोग करें। माता को होले होले, बिल्कुल धीरे धीरे, हमारी अष्टकुमारियां। देवियों के संग माता आए, देवियों के संग माता आए, धीरे धीरे होले होले माता जी मन मुस्कुराए, देवियों के संग माता आए। धीरे धीरे होले होले माता जी मन मुस्काए हो, देवियों के संग माता आए हो। भक्ति की तरंगों में झूमे मेरा आज मनवा, नई ये बहारे हैं, खिले खिले आज फुलवा। ओ आई देखो, आई है मरु देवी माँ, चारों दिश में खुशियाँ छाई। आई देखो, आई है मरु देवी माँ, चारों दिश में खुशियाँ छाई। और महारानी आसन पर विराजमान हैं, साथ में महाराजा नाभी राय भी विराजमान हो चुके हैं। अब पूर्ण विधि के साथ हम यहां पर सीमंतनी क्रिया प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम माता की
चलिए सर्वप्रथम इनके परिवार की, अभी नहीं उधर डालो बस हाथ में, अभी मैं बता रहा हूं बस ऐसा, अभी सब लोगों को नहीं आना। वही आएंगे अभी। इनके परिवार की दोनों बहुएं चलिए अभी ये गोद नहीं भरना, आप मेरी बात सुनो पहले। 16 श्रृंगार होगा, मेहंदी महावर ये लाओ और श्रृंगार करो, और सब बाकी बैठ जाओ। बहनें सिर्फ 2 ही ये लेडीज खड़ी होंगी, बाकी परिवार के लोग भी बैठ जाओ। देखिए भैया जुराब पहन के मंच पर नहीं आना प्लीज। देखिए हाँ बिल्कुल उतारिए, सभी लोग बैठ जाएं। ये बहुएं नृत्य करेंगी और नृत्य करते हुए संगीत के साथ इनका श्रृंगार, 16 श्रृंगार, मेहंदी महावर उपटन सब कुछ यहां पर करेंगी जल्दी से, और बिल्कुल संक्षिप्त में करना है। चलिए आओ बहन आगे आओ। हाँ जी केशव भैया। अरे सज रही मरु देवी माँ रत्नों के गोटे में, सज रही मरु देवी माँ रत्नों के गोटे में, सज रही मरु देवी माँ रत्नों के गोटे में, रत्नों के गोटे में, रत्नों के गोटे में, रत्नों के गोटे में, सज रही मरु देवी माँ रत्नों के गोटे। बहुत ही अनुपम दृश्य है, सबको दिखाई दे रहा है। अपने मीडिये मीडिये दोनों हाथों को उठाकर मीडी मीडी तालियों के माध्यम से इस भक्ति में सम्मिलित होंगे सभी, दोनों हाथों को उठाकर। अरे सज रही मधु देवी माँ रत्नों के गोटे में, सज रही मधु देवी माँ रत्नों के गोटे में, 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 सज रही मधु देवी माँ रत्नों के गोटे में। और देखिए इनके परिवार की उन सभी बहनों ने माता का 16 श्रृंगार किया, और 16 श्रृंगार करने के बाद मां को बिल्कुल सुसज्जित करके अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। तत्पश्चात सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रथम माता की सीमंतनी क्रिया के लिए, प्रथम गोद भराई के लिए आदरणीय ब्रह्मचारिणी बहन रंजना दीदी शास्त्री, ब्रह्मचारिणी बहन और डॉक्टर नीलम जी तीनों, और तान्या जी और सुनील मलिक जी आ जाएं। इसके बाद हाँ सदरबिंद को बुलाएंगे ना सबसे पहले, और बिल्कुल चिंता नहीं करना, मैं सभी इंद्रों को, सम्मानीय इंद्र को सपरिवार यहां पर आमंत्रित करूंगा। अपनी भक्ति के साथ खूब अच्छे से माता की सीमंतनी क्रिया करना, गोद भराई की क्रिया करना। बाकी लोग अभी नहीं, अभी जिनको मैंने बुलाया दीदी जी के साथ वही लोग आएंगे प्लीज। और बाकी इसके बाद सर्वप्रथम सौधर्मेंद्र का नंबर आएगा, क्रम से सभी यहां पर यह गोद भरने की, सतीश पंडित जी का है, गोद भरने की क्रिया यहां पर संपन्न करेंगे। जिनका नाम पुकारा जाए वो ही मंच तक पहुंच। भैया जी जो भी मंच से निर्देशन कर रहे हैं, आप सभी अनुशासन बना के चलिए, क्योंकि सारे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और श्री आदिनाथ चैनल के माध्यम से पूरे विश्व भर के अंदर देखा जा रहा है। और आदिनाथ चैनल पे प्रसारण के पुण्यार्जक माननीय श्री धर्मेंद्र जी, धन्ना भैया,
इस कार्यक्रम के प्रसारण के पुण्य और जिनवाणी चैनल पर जो आज का सीधा प्रसारण किया जा रहा है, आज के इस सीधा प्रसारण के पुण्य अर्जक परिवार माननीय श्री सुशील जी जैन, वीना जी जैन सोनीपत गन्नौर निवासी को आज का प्रसारण का पुण्यार्जन जिनवाणी चैनल के माध्यम से और जैसा जैसा भैया जी कह रहे हैं सभी उसका अनुसरण करते हुए सहयोग करेंगे। भैया जी आइए देखिए दीदी जी गीत के साथ दोनों तालियां बजनी चाहिए। तीर्थंकर की माता का सम्मान और बहुमान हो रहा है, समझना आप सबका बहुमान हो रहा है। दोनों हाथ उठाकर तालियां बजनी चाहिए, दोनों हाथ उठाकर। केशव भैया अरे गोदी भर लो रे तुम बहनो देवी माता की, गोदी भर लो रे तुम बहनो देवी माता की, गोदी भर लो, गोदी भर लो, गोदी भर लो, गोदी भर लो रे तुम बहनो देवी माता की, गोदी भर लो रे। अरे गोदी भर लो रे तुम बहनो देवी माता की, गोदी भर लो रे तुम बहनो देवी माता की, गोदी भर लो, गोदी भर लो, गोदी भर लो, गोदी भर लो रे तुम बहनो देवी माता की, गोदी भर लो रे। जो भी एक कौन आ गई बहने, देखो पहले सौधर्मेंद्र जी आएंगे प्लीज। देखे जो भी माता पिता का परिवार सबसे बाद में गोदी भरता है क्योंकि वो होस्ट है। अभी गेस्ट लोग पहले भरेंगे, होस्ट सबसे बाद में भरेंगे और जितने बाद में होस्ट भरेंगे उनको बहुत बड़ा टाइम मिलता है। इसलिए होस्ट जो एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं वो आज माता पिता हैं, इसलिए पहले जो इंद्र परिवार आया है वो गोदी, उसके बाद और सभी परिवार सबसे लास्ट और खूब भक्ति करेंगे। सबसे लास्ट की भक्ति बड़ी महत्वपूर्ण और देखिए इसका सीधा प्रसारण विभिन्न चैनल के माध्यम से चल रहा है। आप कृपया मंच पे थोड़ा पीछे हो जाएं। अभी सब इससे लोग बैठ सभी जाएं, मैं पूरे बुलाऊंगा। भारतवर्ष के अंदर इस कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है। अपने आप नहीं, मैं बुला रहा हूँ सबको बहुमान के साथ बुला रहा हूँ। नहीं अभी नहीं, भरते ही नहीं। हाँ मायके वाले बाद में, पहले गेस्ट को बुलाओ। सौधर्मेंद्र चलिए भक्ति के साथ में सभी गोदी भरेंगे माता मरुदेवी की। हमारे प्रतिष्ठाचार्य भाई नितिन जी और भाई सतीश जी दीदी के साथ मां मरुदेवी और महाराजा नाभी राय के तिलक लगाकर गिफ्ट देकर अनुमोदना कर रहे हैं। करताल ध्वनियां गूंजनी चाहिए। सभी कैमरे के सामने ना आवे क्योंकि इसका प्रसारण लाइव प्रसारण हो रहा है। सभी से विनती है कृपया। देखिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं माता पिता के परिवार से, वो होस्ट हैं तो मैं बुला रहा हूं, आप अच्छे से बुलाऊंगा और खूब बहुमान के साथ कराऊंगा। आप अन्य से यदि करोगे तो मजा नहीं आएगा, आप ऐसे ही डाल लो, कोई मतलब नहीं है। हम आपको जब बुलाएंगे, अभी सब लोग बहने बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। सौधर्मेंद्र परिवार सचिन रानी के साथ सौधर्मेंद्र अपने सौधर्मेंद्र अपनी सचिन रानी के साथ अपने परिवार के साथ भक्ति नृत्य करते हुए देखिए झूम झूम कर आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत, अभिमान सा सम्मान हम सभी करें। सौधर्मेंद्र परिवार भैया। अरे गोदी भर लो, गोदी भर लो, गोदी भर लो रे, गोदी भर लो, गोदी भर लो, गोदी भर लो रे। आज मरो देवी माँ की गोदी भर लो रे, आज मरो देवी माँ की गोदी भर लो रे। अरे गोदी भर लो, गोदी भर लो, गोदी भर लो रे, गोदी भर लो, गोदी भर लो, गोदी भर लो रे। आज मरो देवी माँ की गोदी भर लो रे, आज मरो देवी माँ की गोदी भर लो रे।
सौदरमिंद्र परिवार के साथ। देखिए मैं बिल्कुल संक्षिप्त समय दूंगा ताकि जितने भी लोग पंडाल में बैठे सब भाग मिल जाए माता की गोद भरने का, इसलिए मैं जिन जिन महापात्रों को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ बिल्कुल संक्षिप्त में आप गोदी भरने का कार्यक्रम प्रारंभ करें। हमारे पुजारी जी या जो भी कलाकार खड़े जल्दी जल्दी गोदी भरवाएं और अपने स्थान को जल्दी से निकल जाएंगे। इसके बाद और धर्म प्रभावना मंच राणा प्रताप बाग दिल्ली से श्रीमद संतोष जी जैन एक बस लेकर यहाँ गुप्तिधाम पहुंची है, उनका भी गुप्तिधाम तीर्थ क्षेत्र करतल ध्वनियों से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। इसके साथ ही मैं मालवा नगरी के उद्योगपति हमारे बीच में इंदौर से महायज्ञ नायक बनने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमती कल्पना, श्री प्रकाश चंद जी पप्पू भैया परिवार इंदौर, जो इस पूरे अनुष्ठान के महायज्ञ नायक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। साथ में उनके बाद धनपति कुबेर श्रीमान धन्ना भैया, श्रीमती अंजू जी, श्री अभिषेक जी, ये परिवार, और इसके बाद इस पूरे पंच कल्याणक के विशिष्ट पात्र जिन्हें यजमान कहते हैं, भाई मुकेश जी, श्रीमती राजुल परिवार तैयार रहे। आइए शीघ्रता करेंगे, सौदरमिंद्र परिवार से मैं निवेदन कर रहा हूं। इसके बाद महायज्ञ नायक परिवार आ जाएं। महायज्ञ नायक परिवार प्रकाश चंद जी साहब, कुबेर इंद्र परिवार, अरे कुबेरेंद्र परिवार, महायज्ञ नायक परिवार के बाद आ जाएं। धनपति कुबेर भक्ति कराते हुए, भैया भक्ति कराते। अरे गोदी भराओ सब सखियां, गोदी भराओ सब सखियां, झूम के आई गोदी भराओ शहनाइयां, आज खुशी की ये कड़ियां। अवसर आया है, सबका मन हर्षाया है, ये अवसर आया है, सबका मन हर्षाया है, गोदी भर लो माता की, अपना मन हर्षाया है, झूम के गाओ सब सखियां। झूम के गाओ सब सखियां, आज खुशी की कड़ियां, ढोल नगाड़े बज शहनाइयां, आज चलिए जल्दी करें बिल्कुल, एक एक मिनट में अपने नीचे जाना है, नीचे बिल्कुल बिल्कुल नीचे, वहां पंडाल में बैठना। चलिए बहने नीचे चलिए जल्दी से, बिल्कुल नीचे। और भी पात्र, बहुत सारे पात्र हमारे हैं, प्लीज आप देखिएगा, बिल्कुल नीचे चलते चलेंगे गोद भरने के साथ। आइए महायज्ञ नायक कुबेर इंद्र के पश्चात यजमान श्रीमती राजुल जी, श्री मुकेश कुमार जी जैन, सोनीपत हरियाणा, एक बार जोरदार भक्ति के साथ जोरदार तालियां बजाते हुए आ जाएं। अरे महलों गई थी गोदी भरा आई, महलों गई थी गोदी भरा आई, महलों गई थी गोदी भरा आई, महलों गई थी गोदी भरा आई।
अभी यजमान परिवार श्रीमान मुकेश जी राजुल जी जैन परिवार यहाँ पर माता की सीमंतर क्रिया गोद भराई की विधि को संपन्न कर रहे हैं। इनके बाद अब हम देखें, थोड़ा से कार्यक्रम को व्यवस्थित करना है। पूरे कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट पारस जिनवाणी आदिनाथ चैनल पर चल रहा है। लाखों लोग ऐसे हैं जो आपके इस भव्य आयोजन को अपने घर पर बैठ करके देख रहे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा देखने का बहुत अच्छा सौभाग्य मिलता रहे। भैया चलिए आदिनाथ, पार्श्वनाथ, जिनवाणी, नमोकार सारे चैनल पर लाइव चल रहा है। मैं बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, बहुत व्यवस्था के साथ ये काम करें। पीछे चैनल वाले खड़े, मंच पर उपस्थित जो भी इंद्रगण और उनके परिवारजन मां की गोदी भरने की क्रियाएं यहाँ पर कर रहे हैं, उन सबसे मैं निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण विश्व भर के अंदर पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और आदिनाथ चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज मंचासीन है। आप सभी व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग करें और अगले इंद्रगण और चलिए अब अगले इंद्रों की श्रृंखला में चलिए अब इसके बाद ईशान इंद्र, सानत कुमार इंद्र और माहिंद्र इंद्र, ये तीनों इंद्र एक साथ बड़ी भव्यता के साथ आएंगे। और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के ईशान इंद्र, सानत कुमार इंद्र और महेंद्र इंद्र परिवार अतिशीघ्र से व्यवस्था के साथ मंच पर पहुंचे। आप यकीन मानना मेरी बात पर, जितने लोग इस पंडाल के अंदर हैं इससे दोगुने लोग बाहर हैं जिनको गोद भराई करनी है, तो इतनी सुंदर तरीके से करें जिससे सबके लिए मिलता रहे। अरे छपा दिए अखबार माता की गोदी भरने के, छपा दिए अखबार माता की गोदी भरने के, छपा दिए अखबार माता की गोदी भरने के, छपा दिए अखबार। हाँ जी, यजमान इंद्र का परिवार से मैं विनती करूंगा आप सहयोग करें, और आप वाकई में यजमान हैं, सोनीपत से हैं और पूरी व्यवस्था हमारे मुकेश भैया गुप्ती धाम की संभालते हैं। मैं पूरे परिवार हाथ जोड़कर विनती करूंगा, जिसने यहाँ पर रस्म कर ली है वो अति शीघ्र से नीचे जाकर अपना स्थान ले, हमारा सहयोग करे, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल और जिनवाणी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व भर में किया जा रहा है। हाँ, संगीतकार छपा दिए अखबार माता की गोदी भरने के, छपा दिए अखबार माता की गोदी भरने के। देखो बहनें अभी नहीं आओ, बहनें आप अभी ऊपर नहीं आओ। एक दो कार्यकर्ता हमारा साथ दें और वो मंच पे जो भी पहुंच रहे हैं कृपया अभी मंच के नीचे रहें, जैसे आपको मंच पर आमंत्रित किया जाएगा। तो कलाकार के लड़के बेदो यहाँ बैठ जाएंगे, कोई भी दो कार्यकर्ता कोई भी आ जाए यहाँ पर हमारा सहयोग कर। वॉलंटियर कलाकार के दो लड़के यहाँ हो, यहाँ बैठ जाओ। अभी किसी को नहीं आने तो सिर्फ उतारो, आउट आउट करो, अभी इन नहीं करो, इधर आओ। अभी धैर्य रखिए, आप सबका नंबर यहाँ को आज ऐसा लग रहा है गुप्ती धाम में, वकील साहब आज गुप्ती धाम में ऐसा लग रहा है जैसे मानो साक्षात पूरा इंद्र परिकर स्वर्ग से उतरकर इस अयोध्या नगरी में आ गया हो, और इस अयोध्या नगरी में इतना विशाल प्रांगण खचाखच भर गया है, इतना अंदर है उतने ही लोग बाहर खड़े, और वो सभी इस दृश्य को देख रहे हैं। और दृश्य को पहले ये थोड़ा सा इंद्र परिवार हो जाए ना भैया जी, आज तो ये मात्र गुप्तीधाम भरा है, और कल जब इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का जन्म कल्याणक होगा तो देखिए पूरे भारतवर्ष से लाखों लोग यहाँ पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। और आप सभी धैर्य रखिए,
आप सभी का नंबर यहाँ पर मंच तक पहुंचेगा। आप हाँ जी, यजमान महोदय, यजमान इंद्र परिवार से मैं हैं? हाँ एक बार हाँ वही कर दो वही। अभी इनको जाने तो उसके बाद ऊपर इन करेंगे किसी। देखिए पूरी बहुमान के साथ करेगा तो पुण्य देखिए जी। मिलता है। आप थोड़ी व्यवस्था बनाएं। आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए। बहने जल्दी प्लीज, करते आप चले। एक बार आप आइए, एक मिनट, मात्र एक मिनट में। आप प्लीज लाइन बनाइए। एक आप मिनट साइड में आइए। लाइन साइड बना आइए। लें, लाइन साइड बना आइए, लें, साइड लाइन। आइए, साइड आइए, आप साइड आइए। साइड रास्ता छोड़िए, यहाँ से रास्ता छोड़िए, यहाँ से हटिए, एक बार रास्ता छोड़िए, यहाँ से हटिए। हाँ जी आप भी हटिए प्लीज, प्लीज यहाँ से। हाँ लाइन बनाइए, लाइन बनाइए, थोड़ी लाइन बनाइए। हाँ जी देखिए भैया इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, ये बहुत कमजोर है। आप मेरी बात शांत। इंद्र है हमारे। शांत शांत। देखिए ये हमारा और आपका ही कार्यक्रम है। कोई अव्यवस्था हो इससे पहले मेरी बहनों और भाइयों से अनुरोध है, करबद्ध अनुरोध है कि लाइन में आए, इधर से आते जाएं और इधर से निकलते जाएं। देखने में भी सुंदर लगेगा, अति सुंदर मनमोहक है। आप संस्कृत का वो श्लोक याद करिए, विश्वानि देवस्य विश्वभूषितानि। गुरुदेव का माइक चालू कर दीजिए। हाँ जी गुरुदेव का माइक चालू कर दीजिए। ओम शांति। चलो बहन चलो जल्दी, चलो चलो। ओम शांति। ओम शांति। चल नहीं, नहीं एक बार नीचे चलिए। नीचे से ऊपर आइए जी नीचे। एंट्री बंद कर दें हाँ जी, और ऊपर से चलो। नीचे भेजना शुरू कर दें। चलिए नीचे चलिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कोई बात नहीं बाजी, कोई बात नहीं। ओम शांति। ओम शांति। एक मिनट थोड़ा मंच खाली हो जाए। चले ईशानिंद्र आ जाओ क्रम से। रुकिए बस। रुकिए, अभी रुक जाए। जाति मत करिए, रुकिए बे। दो व्यक्तियां खड़े हुई अब, अरे भैया यहाँ पे मेरी खड़े रहिए, शांति किसी का को आने नाजायज नहीं फायदा मत उठाइए। दो व्यक्ति खड़े हुई और जो अनावश्यक मंच पर लोड डाल रहे हैं वो क्रम से आए। दो। एक बार आप नीचे आए, एक बार आप नीचे आए प्लीज, आप सभी नीचे आएं, विकास प्लीज। बंटी एक बार नीचे आए प्लीज, आप नीचे आए प्लीज, एक बार नीचे यहाँ आएं। खड़े हुई है, वहां पर नरेंद्र जी एक बार आप वहाँ नीचे खड़े उधर होइए आ आप। जाएं, प्लीज प्लीज नहीं जाए। आप महाराज जी की बात सुनिए। अत्यधिक आप मंच लोड पे डाल चलिए। करके कार्यक्रम में अंतराय डालने की चेष्टा एक बार करना नीचे हो, आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए। कर्म बांधना हो। लाइव प्रोग्राम दिखाया जा रहा है, आप अनुशासन से दूर हटते चले जा रहे हैं। ये बहन जी बार बार डिस्टरबेंस करे, नीचे भेजिए इनको। कोई नीचे भेजिए पहले, बिल्कुल बिल्कुल नीचे कर दीजिए। इस दिल्ली की सब्जी मंडी समझ रहे हैं लोग, ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का पावन अवसर है। अनुशासन के साथ आते हैं तो स्वागतम, नहीं तो नीचे बैठिए और आनंद लीजिए। अभी इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, दो लोग बैठ जाओ, खड़े नहीं होना, बैठ जाओ दो लोग, बस हो गया। अभी रुकिए बस। बोले परम पूज्य पाध्याय गुरुवर महायोगी श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। देखिए सभी सहयोग कीजिए व्यवस्था बनाने के अंदर। जैसे जैसे मंच पे भैया वही परिवार के सदस्य आए, उनके साथ कोई भी अन्य नहीं आवे। अभी हमारे ईशान इंद्र जी माता की गोद भराई की क्रिया कर रहे हैं, बड़े बहुमान के साथ हो रही। देखिए कितना अच्छा लग रहा। सानत कुमार इंद्र और महेंद्र एक एक आएंगे।
भीड़ नहीं करना। सानत कुमार इंद्र, भाई राजकुमार जी हो गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हमारे राजकुमार जी ने भी गोद भराई की क्रिया कर ली है। और महेंद्र इंद्र जी, महेंद्र इंद्र जी, महेंद्र इंद्र जी कहाँ हैं? महेंद्र इंद्र अतिशीघ्रता से मंच पर पहुंचे। अच्छा, वो धन्ना भाई साहब परिवार में शायद आ गए थे, वो आगे इनके हो गया, हाँ, हो गया। चलिए अब महेंद्र, इसके बाद महेंद्र इंद्र के पश्चात पत्रिका देना। ब्रह्मिंद्र, सीधा सीधा ब्रह्मिंद्र, ब्रह्मिंद्र और ब्रह्मेंद्र के साथ उन्हीं का ही मात्र परिवार साथ में रहे, उनके साथ अन्यथा कोई भी उनके नगर के साथ जो भी है वो कृपया मंच तक ना पहुंचे। ब्रह्मिंद्र श्रीमान जिनेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती साधना जैन, शक्ति नगर दिल्ली। पायल भाभी, आपका हाँ नाम बोल दिया था, आप लेट आ जाओ। भरत चक्रवर्ती और श्रीमती रुक्मणी, मम्मी जी आ जाओ। सोनी जी, चक्रवर्ती का परिवार, भरत चक्रवर्ती। हाँ, ये आ गए भाई। एक किसी महिला का ये डायमंड का हार किसी का भी है, वो मेरे से ले सकता है, निशानी। चलिए। अरे गोदी भर लो रे तुम महरू देवी माता की, गोदी भर लो रे तुम महरू देवी चलिए। हाँ, अगले इंद्र आएंगे। ब्रह्मोत्तर इंद्र श्री मनोज जी सेठी, श्रीमती पिंकी सेठी, इंदौर। इसके बाद लांतव इंद्र श्रीमान ईशान जी सेंकी जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, पानीपत। चलिए, इसके बाद कापिष्ट इंद्र श्रीमान रविंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती बीना जैन, राणा प्रतापबाग दिल्ली। गोदी भराओ बहना, जी भर के पहनो गहना, गोदी भराओ बहना, जी भर के पहनो गहना, धन्य धन्य अब सही, धन्य धन्य अब सही, खुशियां मनाओ बहना, गोदी भराओ बहना, जी भर के पहनो गहना। चलेंगे। हाँ जी, करते चले। पायल भाभी, भरत चक्रवर्ती परिवार, श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पायल सोनी, मातेश्वरी, श्रीमती रुक्मणी सोनी, ये महामंत्री अपने इस गुप्ती धाम के और इस पंच कल्याणक के भरत चक्रवर्ती के रूप में आप यहाँ पर देखिए, बहुत उत्साह के साथ उनका पूरा परिवार यहाँ गोद भर रहा है। आइए श्रीमान सुधीर जी जैन, श्रीमती सुषमा जैन, राणा प्रताप बाग दिल्ली। चलो दरबार माँ के कर लो दीदार, चलो दरबार माँ के कर लो दीदार माँ के, आ जाओ गोदी भर लो, आ जाओ गोदी भर लो, माता के दर्शन कर लो, उनके दरबार में चलो दरबार श्रीमान महाशुक्रेंद्र, श्रीमान संदीप जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, रामनगर दिल्ली। आइए भाई साहब, श्री संदीप जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, हाँ मुकेश जी जैन, सरिता जी जैन, हाँ हाँ, इसके साथ अंजू भाभी, धन्ना भैया, धनपति कुबेर परिवार, अंजू भाभी, धन्ना भैया, धनपति कुबेर परिवार आएंगे। 2012 के पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में जिन्हें धनपति कुबेर बनने का सौभाग्य मिला
और इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में उनके सुपुत्र अभिषेक पति कुबेर बनने का सौभाग्य, ऐसे परिवार को आमंत्रित करते हैं मंच चलिए पे। भाभी जी, अंजू भाभी आराम से। हाँ, सारे नगर में मच गया शोर, आई वरुदेवी माँ। सारे नगर में मच गया शोर, आई वरुदेवी माँ। हो गई शोर, आई वरुदेवी माँ। महामहोत्सव देखो आगे है। सारे नगर में मच गया शोर, आई वरुदेवी माँ। इसके साथ ही सतार इंद्र श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती सीमा जैन, महामंत्री गोल्डन टेम्पल सेक्टर 7 रोहिणी। और जिन्होंने कर लिया मैं उनसे सिर्फ निवेदन करूंगा वो अब नीचे आके अपना स्थान ले लेंगे। सुरेश भैया जल्दी जहां भी हो शीघ्रता से आए। महामंत्री गोल्डन टेम्पल दिल्ली, साथ में श्रीमान मुकेश जी, श्रीमती मधु जैन, मधु ज्वेलर्स सोनीपत हरियाणा। आ जाए मुकेश जी, जल्दी से आए भक्ति के साथ। चलिए। अरे माँ मरुदेवी के चरणों में सभी समर्पित हैं, आज मन सबके हर्षित हैं, आज मन सबके हर्षित हैं, आज मन सबके हर्षित हैं। मरुदेवी के चरणों में सभी समर्पित हैं, आज मन सबके हर्षित हैं, मांगलिक प्रक्रियाएं साथ साथ चालू रखें और समय का सभी ध्यान रखेंगे, सभी अतिशीघ्रता से। मुकेश जी, श्रीमती मधु जैन, मधु ज्वेलर्स, इसके साथ। और भैया जी मंच पर पहुंचे हैं गुरुदेव के अनन्य भक्त। जी हाँ, भक्त माननीय श्री जीवेंद्र जी मलिक साहब, सुधीर खत्री जी साहब, के खत्री साहब यहाँ पहुंचे हैं। उनका यहाँ पर पहुंचने पर गुप्ती धाम परिवार हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। जोरदार करतल ध्वनियों से हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। हाँ भैया जी बोलेंगे। श्रीमती डिम्पल जैन, श्री विपिन कुमार जी जैन, खातबाला परिवार बड़ौत। माँ मरुदेवी के चरणों में सभी समर्पित हैं, आज मन सबके हर्षित हैं, आज मन सबके हर्षित हैं। श्री रविंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती नीता जैन पानीपत। श्री रविंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती गीता जैन पानीपत। श्रीमान पुनीत कुमार जी जैन, श्रीमती मोना जैन करनाल। आ जाइए भैया। और निवेदन रहेगा पुनीत भैया, सभी इंद्रों से कि उनके परिजन जो उनके साथ मंच पर आते हैं वो कृपया नीचे आकर अपना स्थान लेंगे और मात्र इंद्र और इंद्राणी यहाँ पर मंच पर रहेंगे। बाकी सभी परिवार के सदस्य नीचे जाकर अपना स्थान लेंगे। हाँ संगीतकार जी। चलो दरबार माँ के, कर लो दीदार माँ के, चलो दरबार माँ के, कर लो दीदार माँ के। आ जाओ गोदी कर लो, आ जाओ गोदी कर लो, माता के दर्शन कर लो, खुलके दरबार। चलो दीदार माँ के, चलो शीघ्रता से चलेंगे और अगले इंद्रों को आमंत्रित करेंगे। भैया जी श्रीमान पवन जी जैन पाटौदी, श्रीमती अनीता पाटौदी सोनीपत। पवन जी, अनीता जी पाटौदी सोनीपत, पधारिए पवन जल्दी से। अनीता जी पाटौदी साथ में सोनीपत। साथ में श्री अमित जैन, श्रीमती मनुजा जैन, जिनका गन्नौर मुन्ना भैया, हाँ दो बुला रहे भगवान, मुन्ना भैया जिनका बहुत सहयोग हमेशा हमेशा गुप्ती धाम में रहता है। हर एक कार्यक्रम में मुन्ना भैया अग्रणी रहते। मैं बुला रहा हूं परिवार को, जल्दी से आ जाएं। दो परिवार आते जाएंगे, इनके प्रतिनिधियों के दो परिवार
ताकि शीघ्रता से यह कार्य होता चला जाएगा। आइए, इसके बाद तैयार रहेंगे। छपा दिए अखबार माता की गोदी भरने के, छपा दिए अखबार माता की गोदी भरने के, छपा दिए अतिशीघ्रता चलेंगे और अगले दो परिवार प्रतिनिधि के अगले दो परिवार और ललित जैन, मोना जैन गन्नौर और हमारी आदरणीय सुमन दीदी की बहन तेंदुखेड़ा से हमारे बीच में यहां विराजमान हैं, प्रतिनिधि बने हैं। प्रदीप जी, सुषमा जी तेंदुखेड़ा से हमारे बीच में आए हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए और माता की गोद भराई की इस प्रक्रिया को संपन्न करें। साथ में पे कोई ना आए, एक बार मंच पे तैयार कोई ना आए। रहेंगे हाँ जी, हाँ। भैया ललित जी, श्रीमती मोना जैन गन्नौर और अनुभव भैया, श्रीमती यशस्वी जैन, सेक्टर 14 सोनीपत हो गए। ये नगर हो गया पावन। भैया भैया जी अगले नाम बोल दीजिए। श्रीमान नेमचंद जी जैन, श्रीमान नेमचंद जी जैन, श्रीमती निशी जैन, नेमचंद जी सेक्टर जैन, 8 रोहिणी दिल्ली। हाँ जी, संगीतकार। ये नगर हो गया पावन, ये नगर हो गया पावन, भक्ति का बरसे सावन, भक्ति में झूमे भक्त सभी हाँ जी, चलेंगे, नीचे आएंगे, अपना स्थान लेंगे, अतिशीघ्रता सहयोग करेंगे। हाँ भैया जी अगले दोनों देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात है, सेक्टर 7 गोल्डन टेम्पल से पूरी की पूरी बस भरकर यहाँ पर आई है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं उनके सम्मान में। राणा प्रताप बाग से भी बस आई महिला मंडल, धर्म प्रभावना सोनीपत से मंच। भी बस आई है, महिला जैन मिलन आई है, गन्नौर से दिगंबर जैन समाज की सभी महिला परिवार यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, पहाड़ी धीरज से भी। पहले देखिए देखिए, बसें तो आएंगी, भगवान के समूह शरण में तो चारों तरफ से बसें आती रहती हैं। नेमचंद जी, अब मैं निवेदन करूंगी, हमारी भगवान की बुआ रीतू जैन यहाँ मंच पर आए परिवार समेत, माता की गोद भराई उनके द्वारा भी होगी। प्रतिनिधि के बाद श्री अमित जैन, श्रीमती सुनीता जैन, रोहिणी सेक्टर 3, हैप्पीनेस क्लब से श्री अंकुर जैन, श्रीमती रीमा जैन, सेक्टर 8 रोहिणी, श्री अरुण जैन, श्रीमती बीना जैन दिल्ली, अरुण जैन, बीना जैन दिल्ली। जिन जिन के नाम बोले जा रहे हैं वो सभी प्रतिनिधि अतिशीघ्रता से मंच पर पहुंचे। श्री अतुल जैन निगम पार्षद, श्रीमती अनीता जैन सोनीपत। सब बोल दीजिए, एक बार सारे नाम बोल दीजिए। श्री जिनेंद्र जैन, श्री शशि जैन खिलौने वाले दिल्ली। सब आ जाएं। अरे गूंज उठी है नगरी सारी प्रभु जी के जयकारों से, गूंज उठी है नगरी सारी प्रभु जी के जयकारों से। ओ हो। हाँ भैया जी बोल दीजिए, नाम सारे बोल दीजिए। श्री पीयूष जैन, श्रीमती भावना जैन, सेक्टर 14 सोनीपत। श्री पंकज जैन, चेयरमैन हैप्पीनेस क्लब। श्रीमती रुचि जैन, रोहिणी सेक्टर 8। हमारी डॉक्टर नीलम जैन जो कि मंच संचालन कर रही हैं, और उनके साथ श्री यूके जैन जी पुणे से, उनके साथ ममता जैन जी, डॉक्टर ममता जैन, वो भी आए माता की गोद भराई के लिए। सौरभ जैन, कुबेर डायमंड, श्रीमती रूबी जैन सोनीपत, श्री सुमन जैन, श्रीमती अंतुन जैन जयपुर, श्री रमेश जैन, श्रीमती उषा जैन सोनीपत। और यहाँ हमारा इंद्र परिवार पूरा होता है। इसके बाद फिर भी कोई इंद्र परिवार में रह गया हो तो एक बार आ जाए। इसके त्रुटि हो बाद सकती है। माता पिता का परिवार और उसके बाद हम यहाँ से क्रम चालू करेंगे बहनों की ओर से।
हाँ हाँ ठीक है। देखें, गोद भरने का सौभाग्य सबके लिए मिलेगा। जितने भी लोग हैं, अब क्रमशः सभी को, पहले माता पिता परिवार आएगा इंद्रों के बाद, उसके बाद सब लोग बड़ी भव्यता के साथ आकर के गोद भराई की विधि प्रारंभ करें। अरे गूंज उठी हाँ, है नगरी सारी प्रभु जी के जयकारों से, गूंज उठी है नगरी सारी प्रभु जी के जयकारों से। ओ हो हो हो, ओ हो हो हो, ओ हो हो हो, सभी इंद्र परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सबसे मैं विनती करूंगा, सभी नीचे आ जाएंगे और अपना स्थान लेंगे। और अब जो माता पिता बने हैं, अरुणा जी मुजफ्फरनगर, आप भी आ जाएं, गोद भराई करें बड़ी भक्ति के साथ, बहुत सुंदर पूरी सेवा करती हैं। चलिए, माता पिता का परिवार काफी देर से स्टेज पर बैठा है। माता पिता का परिवार और करम से उठते जाएंगे 5-5 जने और रस्म करेंगे और नीचे आके अपना स्थान लेंगे। और फिर सभी, हाँ चलिए संगीतकार, हाँ संगीतकार भैया, हाँ, और श्रीमती शांता जी आप भी आए, अग्रिम पंक्ति में आकर के गोद भराई करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और इस ट्रस्ट, गुप्ती धाम ट्रस्ट की ट्रस्टी हैं, बड़े सम्मान बड़े बहुमान के साथ। हाँ, श्रीमती नेहा जी जैन पेट्रोल पंप वाले सोनीपत, वो भी बड़े बहुमान सम्मान के साथ आए और इस गोद भराई की विधि को अप्रूव करें। चलो चलिए हो, चलो चलिए। और इसके साथ में नेहा जी के ससुर श्री सुखबीर जैन जी बहुत समय तक गुप्ती धाम के अध्यक्ष रहे हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है इस मंदिर निर्माण में, वो आए। लाला सुखबीर जी जैन पेट्रोल पंप पर गुप्ती धाम की नींव में जिनका अविस्मरणीय सहयोग रहा, उन परिवार से उनकी पुत्र वधु निधि जी जैन मंच पर आएंगी और माता पिता का सम्मान करेंगे। और माता पिता के परिवारजन अति शीघ्र से क्रम से साथ आते जाएं और सम्मान करते जाएं। हाँ जी, और चलो चलिए माता के दरबार में, चलो चलिए, चलो चलिए माता के दरबार में, चलो चलिए। मैं परिवारजनों से विनती करूंगा, आप नीचे आएंगे मंच से और अपना स्थान लें। हाँ, और साथ में इस प्रक्रिया में मैं सर्वप्रथम महिला मंडल गन्नौर, देखिए सारे एकदम ना उठे भैया, मैं डर जाऊंगा मैं। भैया, और इसके साथ श्रीमान निर्मल जी गंगवाल साहब इंदौर से हैं, वो भी आए गोद भराई के लिए। हाँ, मात्र 5-5 महिलाएं, 5-5 महिलाएं। हाँ भैया जी, 5-5 आएंगी और नीचे उतरते जाएंगे। परिवार की भक्ति, एक 1 मिनट की भक्ति करा दीजिए भैया। एक मिनट। अरे मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया पानी गंगे की, तो ओढ़ूंगी चुनरिया पानी गंगे की, अरे पानी गंगे की आके सरिया गंगे की, अरे पानी गंगे की आके सरिया गंगे की, तो ओढ़ूंगी चुनरिया पानी गंगे की, तो ओढ़ूंगी आती रहेंगी, सभी सहयोग करेंगे। हाँ जी, इनके साथ लाला हुकमचंद जी के परिवार के गन्नौर से जो भी हो वो भी आ जाएं। उस परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है गुप्ती धाम तीर्थ क्षेत्र बनाने में।
हाँ जी अरे तो धानी केशव भैया रंग हाँ। की हाँ केसरिया रंग की अरे धानी रंग की हाँ केसरिया रंग की तो ओढ़ के तो नदिया धानी रंग की तो ओढ़ के तो नदिया धानी रंग की बोलू हाँ जी चलते चलेंगे हाँ जी चलते चलेंगे और जिन्होंने कर लिया मैं उनसे विनती करूंगा कृपया नीचे आकर अपना स्थान लेंगे हाँ जी अगली श्रृंखला में महिला जैन मिलन सोनीपत, महिला चेतना मिलन सोनीपत और जो सोनीपत समाज की अष्टकुमारियां बनी हैं उनका परिवार वो सब आ जाए। हाँ। पाँच 5 दस्ते से लेकर के आते रहेंगे मंच में हाँ मैं गन्नौर महिला मंडल से विनती करूंगा कि वो नीचे आएंगे और अपना स्थान लेंगे हाँ गन्नौर महिला मंडल अतिशीघ्र आएंगे। शहर से महिलाओं समाज से प्रधान हेमंत भूषण जी परिवार शहर से वो भी सब आ जाए। हाँ हाँ अरे सोनीपत से ये महिला मंडल माँ का बहुमान करने के लिए कैसे भैया अरे लागी लागी रे लगन मोहे प्रभु लागी लागी रे लगन मोहे प्रभु चलेंगे अतिशीघ्रता से गन्नौर महिला मंडल नीचे आएंगे हाँ जी महिला चेतना शहर से सब 5 करके आएंगे 5। हाँ जी चलिए अगले 5 आए अगले 5 हाँ जी चलिए आप अरे लागी लागी रे लगन मोहे प्रभु मोहे प्रभु आयुष को गढ़ी दे एक साथ में 5 लोगों को आना है हाँ अतिशीघ्रता से करेंगे हाँ जी भैया जी अगले 5 जने आए अगले 5 जने बुला लिए मंच पर अतिशीघ्रता से अगले 5 जने आए हाँ जी 5 महिलाओं को भेज दीजिए मंच पे देखिए अभी सोनीपत की पूरी महिला मंडल यहाँ पर उपस्थित है और बड़ी भव्यता के साथ यहाँ पर गोद भराई करने के लिए आते। एक बार सोनीपत की कितनी महिलाएं एक बार हाथ ऊपर करके बताएं। और आने वाले समय में सोनीपत में भी एक बहुत बड़ा इतिहास रचने वाला है। वहां पर भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में एक भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने वाला है। वो आज हमें इनके अंदर देखना है। आज वो भगवान की जय। चलिए अतिशीघ्र चले हाँ जी आएंगे महीने हाँ जी केशव भैया अरे लागी रे लगन श्री गुप्ती सागर महाराज से लागी रे लगन श्री गुप्ती हाँ चलिए हाँ जी चलिए 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 हाँ जी हाँ देखें इसके बाद पहले पूरी महिला मंडल की कराएंगे उसके बाद भैया उसके बाद पूरी गुप्ती धाम के जितने भी ट्रस्टी जितने भी कमेटी जितने भी पदाधिकारी हैं उनको भी बड़े सम्मान से बुलाना है हमें। अभी तो आप पात्र बन करके आए थे अब दूसरी व्यवस्था में आपको बुलाएंगे। हाँ अरे लागे रे भेजे 5 जने चलिए जी हाँ चलिए चलिए जी चलिए 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 चलते चलिए। और देखिए कल भगवान का जन्म कल्याणक है। कल भगवान के जन्म कल्याणक में पूरा सोनीपत पूरा गन्नौर दिल्ली सेक्टर 7 सब जगह से जहां से आए सभी को जैसे आ जाए उससे अधिक संख्या में। हाँ केशव भैया जी केशव भाई अरे आयो पंच कल्याण भक्ति में सब झूमो गाओ रे आयो
मातेश्वरी शकुंतला गोधा, पत्नी प्रीति गोधा, सभी मीना जी वगैरह सभी लोग आ जाएं जल्दी से। साथ में धर्म प्रभावना मंच की बहनें संतोष आंटी आ जाओ चलिए। और अब इसके साथ पूज्य श्री का मंगल आशीर्वाद प्रवचन के रूप में हम लेंगे और बाद में जितनी बहनें शेष रह जाएंगी वो विशेष गोदी भरेंगी। जो बहनें शेष रहेंगी वो विशेष गोदी भरने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी पूज्य श्री के मंगल प्रवचन के पश्चात। तो आइए, बस इसके बाद ये गोधा परिवार और जैन प्रभावना, चलिए एक गीत कर दें धर्म प्रभावना। अरे आयो रे पंच कल्याणक आयो, आयो रे पंच माइक वाले भैया, महाराज जी के पास माइक लगाओ। हाँ जी भैया माइक चालू करवा दो यहाँ से। चलें, अब देखें गोधा परिवार, पवन जी गोधा परिवार यहाँ पर गोद भराई करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर के लिए गोद भराई की इस विधि को हम रोक देंगे, पूज्य गुरुदेव की अमृतमयी वाणी सुनेंगे। उसके बाद फिर सब लोग बड़ी भक्ति करते हुए इस विधि को संपन्न करेंगे। जितने भी लोग हैं सबके लिए सौभाग्य मिलेगा आज गोद भराई करने का। अरे आयो रे पंच कल्याणक आयो, बस अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले रहे हैं, गोदी समापन नहीं कर रहे, गोदी चलती रहेगी। मैं अपनी आज महिला समाज का सर्वोच्च सम्मान यहाँ पर हो रहा है और आप ही अपने माध्यम से पूज्य गुरुवर को निवेदन भी करेंगी आज के प्रवचन के लिए। भैया जी मंच पर आने से रोक दीजिए। गर्भ कल्याणक महोत्सव की आज के आनंद के देखिए, आज कोई प्रवचन का ये वातावरण नहीं है, आज तो उत्सव का वातावरण है, मंगल महोत्सव का वातावरण है। आज महिलाओं को गर्व करने का माध्यम है कि संसार में यदि भगवान उत्पन्न कर सकती हैं तो महिलाएं उत्पन्न कर सकती हैं, यदि भगवान को धरती पर ला सकते हैं तो महिलाएं ला सकती हैं। और आज भगवान की माता बनने का सौभाग्य इस महिला को हुआ और ये जैन धर्म, ये जैन शासन और इन जैन गुरुओं का आशीर्वाद है कि इन्होंने हर स्थान पर महिलाओं को बराबर का स्थान दिया है। समर शरण में आगे बैठाते हैं और चतुर्विद संघ में बराबर में बैठाते हैं। तो भाई और बहनों, जैन धर्म की महिलाओं के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जैन धर्म की महिलाएं सबल हैं, जो अबला कहता है वो स्वयं निर्बल है। जैन धर्म की महिलाएं सबला हैं और एक माता वज्र वृष नाराज सहनन के धारी को अपने गर्भ में रखती है, वो कैसे अबला हो सकती है? वो तो हमेशा से सबला है। तो भाइयों और बहनों, आज महिलाओं को गर्व करने का दिन है। ये तो वो महिलाएं हैं जिनको भगवान अपने सामने बैठकर अपने हाथों से पढ़ाया करते हैं और ब्राह्मी सुंदरी दिया करते हैं। पूरे भारत में अगर शिक्षित महिला
का प्रतिशत 96 है तो जैन महिलाओं का है और वो इनके आशीर्वाद से है। तो भाई और बहनों, आज हमारे उपाध्याय गुप्ती सागर महाराज जी, जिन्होंने हमेशा महिला शक्ति को आगे रखा है, महिला मंडल को आगे रखा है, महिलाओं को बराबर का आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद महिलाओं को पुरुषों से भी अधिक हमारे यहाँ बराबर में देखा जाता है। महिला पुरुष को अलग करके नहीं देखा जाता है। वो सभा ही नहीं है जिसमें महिलाएं पुरुष एक साथ बैठ न हो। हमारे यहाँ तो कुछ भी है। तो इसी के साथ निवेदन है गर्व करने का, गौरव करने का। एक बार जगत जननी मां मरु देवी की, महिला शक्ति की, जैन धर्म की। और मैं इसी के साथ ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री, जो श्रमणत्व में हमारी चंदा बना भेद, श्राविकाओं में यदि आज माँ है तो श्रमणियों में ऐसी हमारी साध्वी दीदियां हुआ करते हैं जो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके कौमार्य को धन्य कर दिया करती हैं। कुमारी का कु माने धरती, माँ माने मंगल और री माने लाने वाली, धरती पर मंगल लाने वाली ये महिलाएं हुआ करती हैं। तो गुरुदेव, मैं आपके चरणों में नमन करती हूँ, आपको प्रणाम करती, नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ गुरुदेव। और तो मैं अरुणा प्रिय बहन, परम श्रद्धेय गुरुवर उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की, हमारी रंजना दीदी, चंदना दीदी को बहुत बहुत सादर जय जिनेंद्र और वंदना। देखिए, कहते हैं नारी नारी नारी, नारी का मतलब होता है ना अरी, जिसका कोई शत्रु नहीं होता वो होती है नारी। नारी के अंदर समता होती है, प्रेम होती है, वात्सल्य होती है, सहन शक्ति होती है, न जाने अनंत ऐसे गुण होते हैं जो इस धरती के समान समस्त कष्टों को तो सहन कर लेती है, लेकिन बदले में क्या देती है? अन्न, धन, संपत्ति, रहने के लिए स्थान। ऐसी नारी ऐसी शक्तिशाली होती है। जब वह जन्म लेती है एक कन्या के रूप में, तो अपने माता पिता का आंगन हंसी खुशी फिलवारी सुंदरता से भर देती है। भाई के लिए बहन का प्यारा प्यारा प्यार हो जाता है। वही लाडली बहन जब शादी होकर किसी घर में जाती है तो बहू बनकर दूसरे घर को महका देती है, उसकी संतति चला देती है, उसकी वंश परंपरा चला देती है। एक नारी ही तो है। और उसके बाद वह सास बनकर बच्चों का कृपया समय का ध्यान, पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वचन। ऐसी महिलाएं जब बड़ी होकर शिक्षा के क्षेत्र में निकलती हैं तो आर्यिका बनकर, और शादी नहीं करती तो ब्रह्मचर्य धारण कर कर हमारी दीदी रंजना जैसी, सुमन शास्त्री जैसी बनकर धर्म पताका को पढ़ाती हैं। और हमारे गुरुदेव मैं क्षमा चाहूंगा समय का ध्यान रखते हुए। हाँ, ऐसी दीदी रंजना दीदी जो हमारे साथ बैठी हैं, जिन्होंने अपने तन मन धन समर्पित कर कर ऐसे जिन शासन जिन प्रभावना को पढ़ाने में गुरुदेव गुप्ती सागर का अपना पल 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 साथ दिया है। पत्थरों में भी साथ चली है, कष्टों में भी साथ चली है, फूलों पर भी चली है और फुलवारी महका दी है इस गन्नौर धरती की। ऐसी दीदी से मैं प्रार्थना करूंगी 2 मिनट हमारी दीदी भी कुछ हमें बताएं। बोले परम पूज्य उपाध्याय गुरुवर महायोगी श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। गुरुदेव के चरणों में परम निवेदन। मणिड़ा इंद सुर धरि छतया, पंच कल्याण सो खावली पत्तया, दंसनम नाण झाणम अनंतम बलम, तेजना दिंतु अम्महं वरम मंगलम। जय बोलिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। महाराज की जय हो। गर्व कल्याणक उत्तर क्रियाओं का पावन प्रसंग। कहते हैं एक क्षण भी दिया गया गर्भकाल का संस्कार स्थायी एवं कारगर होता है। जो संस्कार हृदय में बदमूल हो जाते हैं वे जीवन
पर्यंत साथ नहीं छोड़ते। हम बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं बच्चों से, बहुत सारी अपेक्षाएं बच्चों से रखते हैं और खरे तभी उतरते हैं जब गर्भ कल्याणक में बच्चों पर संस्कार दिए गए हों। गर्भ के समय यदि बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं तो पूरा जीवन बच्चों का औचित्य पूर्ण होता है। जीवन में हिमालय जैसी ऊंचाई को छूने का साहस उन्हीं के बच्चे कर सकते हैं जिनकी माताओं ने गर्भ काल में बच्चों पर अच्छे संस्कार दिए हों। आज राजस्व की वृद्धि के दौर में प्रत्येक आदमी धन कमाने में लगा हुआ है। सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर सुबह तक धन कमाने में लगा रहता है और विचार करता है कि मेरे पास संसार की सारी संपत्ति आनी चाहिए। लेकिन महानुभाव, बच्चों को खुश करना मात्र आपका कर्तव्य नहीं है। पिन ड्रॉप साइलेंस। बच्चों को खुश रखना मात्र आपका कर्तव्य नहीं है, वरन संस्कार, सुसंस्कार दें। आपका पैसा बच्चों को जीवन दान दे सकता है, लेकिन संस्कारों के अभाव में कंस और रावण जैसा जीवन भी बन सकता है। महावीर जैसी ऊंचाई को हासिल करने के लिए महात्मा महावीर बनना पड़ेगा। अनेकांत और शाद्वाद के माध्यम से जीवन को सजाना संवारना पड़ेगा। बात ऐसी है, छोटी सी जिंदगी है और इस जिंदगी के एक एक क्षण का उपयोग हमें कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति मनुष्य की मौलिक जिंदगी को नहीं समझता है, वही व्यक्ति बच्चों की इच्छा पूर्ण करने में लगा रहता है। महानुभाव, इन माताओं से कहना चाहता हूं जो बातचीत में आनंद उठा रही हैं, अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो कुछ समय रोएगा, मगर संस्कार ना दिए जाएं तो जीवन भर रोएगा। यह गलती बच्चे की नहीं, गलती मां की होगी। महाभारत में कहते हैं जो बच्चों को संस्कारित नहीं कर पाता है, अर्थात अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य जैसे उदात्त व्रतों के संस्कार गर्भ काल में नहीं डाल पाते हैं, उन माता पिताओं को अभिभावक होने का सौभाग्य नहीं मिलता है। आप सोचते बच्चे को जन्म देने के बाद अपने सौंदर्य से, रूप से, पैसे से माता पिता कहलवाऊं, तो यह कोई शोभास्पद नहीं होता है। शोभा उसी में है जिसमें संस्कार दिए जाएं। महानुभाव, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद
किसी की तलाश पूरी हो जाए। बरो देवी की गोद भरने के लिए आप आतुर हो रहे हैं कि आपकी गोद भी भर जाए, निपुतनी सपूतनी हो जाए। लेकिन निपुतनी होने का कारण रहा क्या है? तीर्थंकर कहते हैं, जिन माताओं ने अपनी जिंदगी में बच्चों से प्रेम नहीं किया वो निपुतनी रहेंगी। विश्व की सौंदर्यवान स्त्री अलबत्ता हो जाएं, लेकिन बच्चों से प्यार ना होने के कारण उनकी गोद में गुलाब नहीं खिल सकता है। गुलाब खिलाने के लिए जैसे तीर्थंकरों ने प्राणी मात्र से प्रेम किया है, वैसे ही आपको दूसरे के बच्चों को देखकर ही प्रेम होना चाहिए। दूसरे के विकास और सौंदर्य को देख करके आप परेशान हो जाते, दुखी हो जाते हैं, लेकिन सामने वाले की खुशी को आप देखेंगे तो आपके चेहरे पर भी खुशी आ जाएगी। कोई आदमी को आप देख लिए प्रभात में रोता हुआ तो उसको देख करके अब साइड हो जाते हैं। कोई आदमी विपत्ति में पड़ा हो तो मोबाइल लाख रुपए का भी क्यों ना हो, घंटियां नहीं बजती। और 1000 रुपए का मोबाइल हो, दुनिया से प्रेम करते हो तो सुबह से शाम तक घंटियां ही बजती रहती हैं। बहन भाइयों से मेरा गहराई से कहना होगा, आप प्रेम देना और प्रेम लेना सीखिए। आप ये सोचते कोई मेरा ख्याल करे, कोई मेरी भावनाओं को समझे, लेकिन हम सामने वाले व्यक्तियों की भावनाओं को समझें, उनका ध्यान रखना सीख जाएं तो जीवन में आनंद आएगा। विपत्तियों का जीवन में आना ए पार्ट ऑफ लाइफ है, और उस विपत्ति से भी मुस्कुराकर शांति से बाहर निकलना ए आर्ट ऑफ लाइफ है। कला हर आदमी के पास होना चाहिए। कला केवल मनुष्य के पास होती है। कला 72 पुरुष के, पशुओं में कला नहीं होती है। दूसरों को मुस्कुराहट देने की कला पशुओं में नहीं होती है, मनुष्य के पास यह कला होती है। मैं आपसे बहुत ही संक्षिप्त और बहुत शालीनता के साथ कहना चाहता हूं, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। 27 नक्षत्र होते हैं, 10 नक्षत्रों में जिनमें बरसात होती है। काश यदि उन नक्षत्रों में बरसात ना हो तो धरती मां की गोद सूनी रह जाती है। कोई मां अपनी गोद हरी भरी देखना चाहती है तो वर्ष में 365 दिन में 10 दिन पर्यूषण के आते हैं। क्षमा मार्दव आदव शौच सत संयम आदि महान उदात व्रत होते हैं। उनका 10 दिन भी अनुपालन कर लिया जाए तो 27 नक्षत्र आपके कामयाबी दे जाएंगे। धरती पर चीजों का कोई महत्व नहीं है, विचारों का और ऊंचाइयों का महत्व है। आदमी सामान से मालदार नहीं बनता। सुनना बहनों, मोबाइल पर ध्यान मत देना थोड़ी देर। आदमी सामान चीजों से मालदार नहीं बनता। किससे मालदार होता है? भावों से, अच्छे विचारों और ख्यालों से। दूसरों को अच्छी आंख से देखने की शुरुआत कर लें। आर्ट ऑफ लाइफ, यही कला है जीवन की आर्ट, कि आप अच्छी तरह से सोचें, अच्छी तरह से देखें। 27 नक्षत्र में से 10 नक्षत्र वो हैं जिनमें बरसात होती है, और वर्षा ना आए तो धरती मां की गोद क्या होती है? अकाल पड़ जाता है। बड़ौद वालों सुन लो कान खोल के,
केवल किताब बेचने से कोई रईस नहीं बन सकता है। आदमी सोचता पैसा कमा लूंगा, अमीर हो जाऊंगा, दुनिया को नीचे दिखा दूंगा। महावीर कहते हैं दूसरे को दिखाने को जाओगे तो प्रत्यय की तरह विलीन हो जाओगे। दूसरे के अस्तित्व को नष्ट करने का जब कोई भीतर इंतजाम करता है, विचार करता है, तभी उसका पतन शुरू हो जाता है। इसलिए आज गर्भ कल्याणक के पावन प्रसंग पर आप दूसरों को नीचा दिखाने का कतई मत सोचना। बहुत अच्छे भावों से भरकर आप आए हैं, कुछ यहां से और भर के ले जाइए, गंदगी छोड़ जाइए। ये ऐसा स्थान है गुप्ती धाम, कितनी भी गंदी लेके आओगे, यहां की नगर पालिका की नालियां बड़ी बड़ी हैं, सब बाहर निकाल देंगे। अच्छे विचारों को लेके आइए, और कहीं भूल से थोड़ा बहुत अपने हृदय में डस्टबिन में विचार कलुषित आए हों तो आज गर्भ कल्याण के दिन डालकर चले जाइए। मरु देवी की गोद में यदि आपने एक टोकरा रख दिया तो ये मत समझना कि हिमालय से ऊंचाई पा गए। हिमालय से ऊंचाई पाने के लिए मरु देवी की तरह ख्यालों की जरूरत है। मरु देवी क्या चीज है? ना कुछ चीज है। वो मरु देवी क्यों हुई कि महात्मा ऋषभ देव उनके गर्भ में आए थे। सुबह मैंने बतलाया था कि मरु देवी देवियों के सवालों को कितना बखूबी जवाब दे रही थी। ये गर्भ में आने वाले तीर्थंकर की वजह से। तो आप भी तो ऐसा चाहते होंगे कि मेरा बेटा राजा हो या तेली का बच्चा, बदमाश का साथी। ऐसा तो कोई भी मां नहीं चाहती है। वो तो यह चाहती है कि मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा हो। संसार में कोई मनुष्य अपने कर्मों का नाश करने के लिए पुण्य की वृद्धि करता है तो कोई संसार से मुक्त होने के लिए अपने पुण्य की वृद्धि करता है। जो लोग सुबह से शाम तक पाप का संवर्धन करते हैं, केवल संसार को बढ़ाते हैं। आप गौर कीजिए, मां के गर्भ में एक बच्चा था। कहानी सारी संसार जानता है, लेकिन मां के पेट में दर्द था। उसका पति चक्र में घुसने की हिस्ट्री बतला रहा था और बताते बताते मां की आंख लग गई थी। और जब उसका पिता युद्ध में गया और उसका बेटा युद्ध में गया तो क्या हुआ था? वो चक्रव्यूह से निकल नहीं पाया था। कौन था वो? अभिमन्यु। आप भी संसार रूपी चक्र में कितनी अच्छी तरह से फंसे हुए हैं। ये चेहरे जो चमक रहे अभी अभी नजर आए हैं, अभी तक गए कहां थे? बहुत ख्याल करता हूं, गए कहां थे? यदि आप संस्कार देते रहते तो आपकी संतान अभिमन्यु की तरह नहीं। आप तो टीवी चलते हैं और नींद लोरी लेते सो जाते हैं, बच्चों का जीवन बिगाड़ देते हैं। और मंदिर में भी आते तो मोबाइल लेकर चले आते हैं, भजन गाना सुनते रहते हैं। जागरूक उपयोग का अभाव हो गया। जागरूक उपयोग की होने की आवश्यकता है। हमारे आचार्य कहते हैं दोष वर्णम गुण आधानम च संस्कारा। गुणों का आधान करो
और दोषों का दमन करो। प्रकृतिगत दोषों का परिष्कार करके व्यक्ति के आध्यात्मिक गुणों का विकास करना, उनमें वृद्धि करना ही संस्कार है। पाषाण के संस्कार करने से भगवान बन जाते हैं। पाषाण के संस्कार करने से, क्यों भाई सुरेश जी, क्या बनते हैं? सौदामिंद्र कहां गया? पाषाण के संस्कार करने से क्या बनते हैं? भगवान बनते हैं। औषधियों को संस्कारित करने से जीवन स्वस्थ हो जाता है। और मैंने तो यहां भी सुना है कि जब आपका विवाह होता है तो उसका भी कोई संस्कार होता है। इसलिए संस्कार पंडित जन देते हैं कि आप नाला, आगे क्या, नाला यक ना हो जाएं, लायक बने रहे, दूसरे की लड़की लेकर के आ रहे श्रीमान आप। विषयों में आप गाफिल होकर नालायक ना हो जाएं, होश में काम पुरुषार्थ, धर्म पूर्वक काम पुरुषार्थ जो माँ ने संस्कार दिए हैं। देखिए, इसलिए गर्भ काल के भी संस्कार होते हैं। संस्कारों से ही संस्कृति का निर्माण होता है। संस्कारों से संस्कृति का निर्माण होता है। हमारे जिनसेन आचार्य एक ऐसे महान आचार्य थे जिन्होंने नारी के संस्कारों में सारी हिस्ट्री लिखी। जिनसेन महाराज आदि पुराण में कितना नारियों के बाबत जागरूक रहने की बात कह गए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, निवेदन शब्द तभी यूज किया जाता है जब बच्चा बिल्कुल नालायक हो जाए। लायक हो तो प्यारे बच्चे, बाबू, राजा। लेकिन जो नालायक हो जाता है, भोगों में डूब जाता है, जिसके लिए पश्चिम संस्कृति महत्वपूर्ण हो जाती है, उन सब के लिए कहना पड़ता है संस्कारों से संस्कृति का निर्माण होता है। हमारे गुरुवर कहते हैं, मेरे चरण मत छुओ। क्या छुओ? आचरण। अच्छे संस्कारों को धारण करो। जो अच्छे संस्कार लेकर के चलता है वही व्यक्ति धरती पर सौभाग्यशाली है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं। आप बहुत जोश के साथ, बहुत ओज के साथ, पर होश के साथ आया करो। जब होश के साथ आओगे, उसी का नाम है विवेक। और विवेक किसके पास होता है? श्रावक के पास आता है। आप सब श्रावक है ना? बोलो, धीरे धीरे बोलो। हाँ जी, आप श्रावक श्राविकाएं हैं तो बड़े होश के साथ आइए, बड़े जोश के साथ आइए। परंतु विवेक के साथ आएंगे तो आपकी मां की गोद भरते वक्त कुछ पुण्य का बंद जरूर मिलेगा। मैं आपसे हमेशा कहता हूं, आदमी के पास पैसा हो जाता है तो आदमी मद करने लग जाता है। लेकिन मद करने वाले आदमी का मद को उल्टा कर दो, क्या होता है? मद को उल्टा कीजिए, दा, उल्टा करो, दम, दम निकल जाएगा। अगर आप मद करेंगे तो आप जितने विनीत भाव से पंच परमेष्ठी के सभागार में आएंगे, उनके ओरा के अंदर आएंगे, उतना ही आपको आनंद आएगा। इसलिए मौज मस्ती के लिए पूरा संसार, आनंद लेने के लिए श्री प्रभ ग्रह शमो शरण में विराम लेता हूं। और आपसे पुनः कहता हूं, जड़ कीमती है कि चेतन?
जड़ किसे कहते हैं? मटेरियल के लिए। ये भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल है। और ये जो बैठे हैं क्या हैं? मात पिता रज मीरज बिलकर बनी दे। ये सारे पुद्गल है। जीव आत्मा जो भीतर बैठा हुआ उसको पहचानने की जरा कोशिश तो कर लो। जो आदमी गर्भ काल में जीव को पहचान करने के सूत्र अपने संस्कार बच्चों के कान में डालते हैं, उनके बच्चे ही आचार्य कुंद कुंद की तरह बड़े होके, अरे वाह, एक कहानी छोटी सी याद आई, कहूंगा नहीं, बता दूंगा सूत्रात्मक। वो थी ना मदालसा रानी। कौन थी वो? महारानी की राजा। वो मदालसा रानी ने अपने सारे बच्चों को संस्कारित करते करते ऐसा मंत्र देती थी कि बच्चे बड़े होते थे और मुनि बन जाते थे। अभी नीलम जी बड़ी गहरी प्रशंसा कर रही थी, मेरी माता है, ओहो, बहुत बड़ा गुस्सा हो रहा था। पर वो मदालसा जैसी मां हो जाए तो धरती स्वर्ग हो जाए। ओम भैया, मदालसा देखो जरा, मदालसा गर्भ काल में अपने बच्चों को संस्कार देती थी और बच्चे जैसे बड़े होते थे वो मुनि बन जाते थे। राजा बड़ा परेशान था कि आखिर कारण क्या है। उसको अंत में पता लगा अपने अधिकारियों के माध्यम से, तो उन्होंने बताया कि रानी बच्चों को गर्भ काल में बहुत सुंदर संस्कार देती है, सन्यास के बड़े होते ही मुनि बन जाते। तब राजा ने अब रानी से रिक्वेस्ट की कि महारानी ये राज कौन चलाएगा? ये राज कौन चलाएगा? महारानी से रिक्वेस्ट करने पर राजा ने कहा वीर पुत्र होगा, और उसने वीर रस की कहानियां सुनानी बच्चे को गर्भ काल में शुरू कर दी। और जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो क्षत्रिय पुत्र हुआ, राजा हुआ। ऐसे संस्कार वाली माताएं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मुन्ना तू दीक्षा मत ले, मेरे पास ही बना रहे, पानी पिलाते रहना। पिला दिया पानी, ऐसा पानी पिलाएगा आपको जिंदगी भर याद रखना पड़ेगी। इसलिए अपने को थोड़ा सा संस्कारों की ओर ध्यान देने की जरूरत है। जो आदमी आश्रय मांगता रहता है वो निराश्रय हो जाता है। जब तक बच्चे को आश्रय सहारा की आवश्यकता है तभी तक दो, उसके बाद छोड़ दो। अंत में विराम लेने के पहले गाय माता याद आ गई। गाय के यहां बछड़ा होता है, कब तक साथ देती है? बोलो ना, बोलो। अब तो बोलो, बोलने की बड़ी आदत है राजकुमार जी। गाय मां कितने महीने बच्चे को साथ देती है? जब तक बच्चा दूध पी रहा है, और दूध छूट गया तो बच्चा कहीं भी चला जाता है ना? गाय बछड़े का प्रेम अद्भुत होने के बाद भी दोनों निर्मोही रहते हैं, और ये नीचे बैठी देवियां सारी की सारी मोही हैं। निर्मोही जीवन जीने की महावीर ने बहुत ही कहानी कही है। ये मोहिनी कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर बरसों तक आदमी के लिए दुख देता है। तो आज गर्भ काल के संस्कारों को धारण करने के लिए आप बहुत जोश के साथ आए। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं, आप सबको आशीर्वाद देता हूं, आपके पुण्य की सराहना करता हूं, और आपसे कहना चाहता हूं
इन्हीं भावों के साथ अपने बच्चों को भी संस्कार देते चलिए, घर स्वर्ग बन जाएगा। आज जगह जगह सुनते हैं डाइवर्स डाइवर्स डाइवर्स। सुनिए बहन जी, मुस्कुराइए मत। आप लोग बात करने में बहुत, घर में बात नहीं कर पाए, डांट दिया होगा पति ने आते ही, मौका मिल गया कर लो बात। संस्कारों की बात कह रहा हूं आपसे। क्या कह रहा था मैं? डाइवर्स कितने हो रहे हैं आज? ये किसकी गलती है? मैं उंगली उठा के आपको दिखा रहा हूं किसकी गलती है। कोई मरु देवी की गलती नहीं है, ये पश्चिम संस्कारों की गलती है। और जो आप सीरियल देखते हैं, एकता कपूर के देखते रहे होंगे, शादी के पहले 3-3 बीवियां, 13-13 बीवियां। ये संस्कार गलत जो पड़ रहे हैं महिलाओं के ऊपर, उन कुसंस्कारों को छोड़ना है ताकि बच्चों की जिंदगी अच्छी बन सके। वरना आपका बुढ़ापा बहुत दुखमय हो जाएगा। शरीर जब तक चलता है तब तक 100 लोग आपके साथ रह लेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में देख लिया है। चातुर्मास पिछला दिल्ली हुआ, सारे परिंदे उड़ गए थे, खड़ा हो गया, फिर सारे भक्त इकट्ठे हो गए। होना भी चाहिए शुभ कार्यों में, लेकिन आपको बतला दूं, मेरा तो अनुभव है, 1 नहीं 2 नहीं, हजारों लाखों शिष्य थे। वो काम जब नहीं आए तो ये ब्रह्मचारी काम आ गए, ब्रह्मचारिणी काम आ गए। आपको तो कंपाउंडर और नर्स भी काम नहीं आएगी। इसलिए संस्कार अच्छे लेके जाइए। गुप्ती धाम में आज कौन सा दिन है? गर्भ कल्याणक, सीमंतनी क्रिया का वक्त, संस्कारों का दौर। ऐसे दौर में आज छोटी छोटी आप जरूर अपने बच्चों को अच्छी बातें करिए। कम से कम एक रात नहीं तो 1 घंटे, 1 घंटा ना हो तो आधा घंटा, बच्चा तुम्हारा कितना ही बड़ा हो, लेकिन अच्छी अच्छी बातें आज उसको सिखलाइए ताकि जिंदगी अच्छी हो। मैं अपने गुरुवर की वंदना करता हूं और चाहता हूं गुरुवर की तरह आपके बच्चे भी हों, मेरे तरह भी आपके बच्चे हों, और महावीर की तरह भी आपके बच्चे हों। जय बोलिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। बोलिए परम पूज्य महायोगी उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। कहते हैं कि पूज्य श्री की वाणी सरगम का काम करती है। पूज्य उपाध्याय श्री की वाणी सरगम का काम करती है, और जख्म गहरा हो तो मरहम का काम करती है। हे गुरुदेव, वही कार्य आपकी वाणी ने किया। जब आप बोल रहे थे तो मानो ऐसा लग रहा था कि आपका एक एक शब्द मानो संजीवनी का काम कर रहा हो। कि आप और आपके जैसे संत जिन्होंने लाखों लाखों लोगों को धर्म से जोड़ने का कार्य किया है और एक महासंत के रूप में अपना नाम स्थापित किया है। देखें, यूपी 166602 जिसकी भी गाड़ी हो, इस गाड़ी को व्यवस्थित कर लें, थोड़ी परेशानी आ रही है। चलते हैं, पूज्य उपाध्याय जी के चरणों में हम नमन करते हैं, नमोस्तु ज्ञापित करते हैं। इनकी पगरज को अपने माथे पर लगाते हुए जिस क्रिया को, जिस विधि को हम यहां पर संपन्न कर रहे थे, माता की सीमंतरी क्रिया, गोद भराई की क्रिया, ये सबसे महत्वपूर्ण। आप अपने मानव जीवन में उन 16 संस्कारों को पढ़ना। उन 16 संस्कारों में अगर सबसे महत्वपूर्ण संस्कार अगर कोई हुआ करता है तो वो सीमंतर संस्कार हुआ करता है। तो चलते गए, मैं बिल्कुल बाधक ना बनते हुए सीधे सीधे इस विधि को प्रारंभ करता हूं। तो आ जाएं, 5-5 लोग उठ करके आए और इस विधि को हम प्रारंभ करते चलें। जिन्होंने अभी माता की गोद भराई नहीं की, माता पिता परिवार हो चुका पूरा, चलें बड़ौत वाले आते हैं। आज कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव और आज उसका गर्भ कल्याणक मां मरु संस्कार और बड़ौत नगरी से जो गुरु भक्त और जो भी शेष रहेगी
क्रम से मंच पर पहुंचेंगे और कल पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का एक मुख्य दिन जन्म कल्याणक महोत्सव हम भगवान का मनाएंगे। हाँ भैया, एक बार मैं सुबह के कार्यक्रम की बता देता हूँ। आज संध्याकालीन बेला में थी, अभी पहले गोद भराई होगी। गोद भराई के बाद आप लोग अपना जलपान इत्यादि ग्रहण करें। 7 बजे से जिनेन्द्र भगवान की महाआरती के बाद श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी आज रंजना दीदी जी का 15 मिनट का विशेष उद्बोधन होगा। उसके बाद जो आज महाराज नाभी राय का दरबार लगेगा, महाराज के नाभी राय की वो सुंदर सी व्यवस्था बताएंगे कि राज्य में किस प्रकार की व्यवस्था है। शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं। उसके बाद जो सुंदर 16 स्वप्न देखे थे माता मरुदेवी ने, उन एक एक स्वप्न का फलादेश किया जाएगा। ये आज का कार्यक्रम रहेगा। कल सुबह ठीक 7 बजे से पावन पवित्र मंच पर आना है। जाप अनुष्ठान, उसके बाद अभिषेक, शांति धारा, नित्य नियम, पूजन के बाद ठीक 8 बजे आंतरिक क्रियाओं में भगवान का जन्म होगा। 8:20 पर यहाँ इसी पावन पवित्र मंच पर भगवान के जन्म का उत्सव दिखाया जाएगा। जन्म के उत्सव के बाद परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज का एक विशेष मंगल प्रवचन हम सभी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उसके बाद जन्म का एक सुंदर सा दृश्य, किस प्रकार से सौदर्य इंद्र तीर्थंकर बालक को शची इंद्राणी से लेते हैं वो दृश्य। उसके बाद जन्माभिषेक की विशाल शोभा यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो जाएगी। नगर के विभिन्न स्थानों से वो शोभा यात्रा होती हुई इस पावन स्थल पर आएगी, पांडुक शिला पर आएगी। सौधर्मेंद्र सहस्त्र कलशों से भगवान के जन्माभिषेक को करेंगे। जन्माभिषेक करने के बाद नामकरण संस्कार होगा और उसके बाद रात्रिकालीन बेला में पालनहार का पालना और कल सहस्त्र नाम का हवन एक का आयोजन है। कल हजारों लोग बाहर से भी आ रहे हैं, 20 बसें कल इस स्थान पर आ रही हैं। तो सबका स्वागत वंदन है। समय उपस्थित हो, सभी क्रम से आएंगे मंच पर, सभी क्रम से आएंगे। और हमारे संगीतकार भैया केशव भैया, हम माइक वाले खुशियां मनाएंगे, मंगल गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, मंगल गाएंगे, आए हैं देखो। दर्शकों, आप देख रहे हैं परम पूज्य शाकाहार प्रवर्तक उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का विशेष प्रसारण। हरियाणा स्थित गन्नौर तीर्थ क्षेत्र में आज प्रभु की गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की मांगलिक क्रियाएं की जा रही हैं। फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे समारोह के अग्रिम प्रसारण के साथ। दीजिए मुझे आज्ञा, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सुशील जैन, वीना जैन, आदित्य जैन, आशना जैन, प्राप्ति जैन, गन्नौर वाला, सेक्टर 11, रोहिणी, दिल्ली। बिजनेस क्लोथ मर्चेंट।